अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आज 22 जनवरी अभिजीत मुहूर्त में होगी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या नगरी समेत देश विदेश में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दोपहर में प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संध्या काल में राम ज्योति जलाई जाएगी। मिट्टी की दीपक में रुई और सरसों के तेल की मदद से राम ज्योति जलाई जाएगी। अगर आप घर पर प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम ज्योति जलाने की सोच रहे हैं तो इससे पहले आपको इसके नियमों के बारे में पता होना बेहद आवश्यक है। चलिए आपको बताते हैं कि राम ज्योति किस समय और कैसे जलाएं और इसके मंत्र क्या हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन शाम को राम ज्योति जलाई जाएगी। अगर आप राम ज्योति जलाने की सोच रहे हैं तो आप घी का दीपक भी जलाना चाहते हैं तो ये भी उत्तम है। आप एक या अपनी श्रद्धा अनुसार दीपक तैयार करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि राम ज्योति का दीपक पूरी रात जलना चाहिए। मान्यता है कि इसमें प्रभु श्री राम की कृपा परिवार के सदस्यों को प्राप्त होगी, जीवन में सुख शांति का आगमन होगा। राम ज्योति को जलाते समय निम्न मंत्रों का जाप करना बेहद शुभ होता है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशे दीपम ज्योति नमोस्तुते। राम ज्योति को घर के मंदिर में रखें। इसके अलावा आप 5 दीपक तैयार कर रसोई में, घर के मुख्य द्वार, आंगन और तुलसी के पौधे के पास रख सकते हैं। भगवान की प्रतिमा को पवित्र नदी या गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद प्रतिमा को कपड़े में पोंछकर नए वस्त्र पहनाएं। फिर मूर्ति को स्थापित कर चंदन लगाएं और प्रतिमा का श्रृंगार करें। अब विशेष मंत्रों का जाप कर विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करें। इसके पश्चात भगवान की आरती कर भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल को अवश्य शामिल करें। अब लोगों में प्रसाद का वितरण करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर या मंदिर में मूर्ति स्थापित के दौरान प्रतिमा में भगवान की शक्तियों को प्रकाशमान करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। कहा जाता है कि मूर्ति स्थापना के दौरान प्राण प्रतिष्ठा करना बेहद आवश्यक होता है। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भगवान विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दम नहीं माया, तिनके हृदय बस रघुलाया। भगवान राम की कृपा पाने के लिए सबसे पहले आपको क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। तभी रघुनाथ राजा राम की कृपा के आप हकदार बनेंगे। जिन लोगों का मन निर्मल होता है, रामचरित्र के अनुसार यह चौपाई कहती है कि उनके हृदय में प्रभु श्री राम निवास करते हैं। श्री राम की जन्म स्तुति कुछ इस प्रकार है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्य हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन आप तुलसी की 108 दाने वाली माला से अभिजीत मुहूर्त में सीता राम नाम का 11 माला जाप करें। भगवान राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, इसलिए यह मुहूर्त उनकी पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। आप चाहें तो इस दिन श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान राम आपके ऊपर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। पूजा में भगवान राम की आरती अवश्य करें। उनकी आरती भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्य हितकारी, हर्षित महतारी, मनमनहारी, अद्भुत रूप विचारी। इस दिन आप भगवान राम को मेवे मिष्ठान का भोग लगाएं। उसे प्रसाद के रूप में घर परिवार के साथ बांटें और खाएं। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन आप रामचरित मानस का पाठ अवश्य करें। भगवान राम की सच्ची श्रद्धा से पूजा करने पर आपकी सभी मनोकामना पूरी होंगी और आप जीवन में सदैव प्रसन्न रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर हर कोई कृपा करता है। इसलिए भगवान की श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहिए।